नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके पास नया वीडियो जिसमें टॉप 15 क्वेश्चंस है, जिसमें से 50 प्रश्न हैं। और बिना समय गंवाए हम प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, संविधान को कितने प्रकार से संशोधित किया जा सकता है? तो वो 3 प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। उसमें अगर सुधार करना है तो 3 तरह से सुधार कर सकते हैं। भारत रत्न किनके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोगों को प्रदान किया जाता है। जिन्हें भी अगर भारत रत्न मिलना है वह राष्ट्रपति से लेंगे। देश का प्रथम अधिकारी कौन होता है? तो महान्यवादी देश का प्रथम अधिकारी होता है। और देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होता है। पुष्कर उत्सव जो एक है, यह पर्व है, यह कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह असम में मनाया जाता है पुष्कर। और पुष्कर मेला यह राजस्थान में लगता है। राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। आगे WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो है जेनेवा। और यह WHO दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है और स्थापना हुआ है 1948 को। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। शक संबंध जो है तो वह किसने प्रारंभ किया था? वह कनिष्क ने प्रारंभ किया था 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कनिष्क ने प्रारंभ किया था। संवहन की क्रिया कैसे होती है? तो वह द्रव्य और गैस में होता है। द्रव्य और गैस में संवहन की क्रिया होती है। 2 देशांतरों के बीच में कितने समय का अंतर होता है? तो वह 4 मिनट का अंतर होता है। ABD का मुख्यालय कहाँ है और किस शहर में है? तो है मनीला में। मनीला कहाँ है? तो है एशिया विकास बैंक। एशिया विकास बैंक फिलीपींस। इसका फुल फॉर्म हुआ ADB का। A से एशिया, D से डेवलपमेंट, V से बैंक। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशिया विकास बैंक वह है फिलीपींस में। DRDO दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया? तो वह 1969 में देविका रानी को 1970 में दिया गया और 1969 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न इसी तरह है, ये 14 नंबर, इंद्रधनुष किस कारण दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण दिखाई देता है। इंद्रधनुष में 7 कलर होता है। इंद्रधनुष में 7 कलर में से अगर पूछेंगे बीच में कौन सा कलर होता है तो हरा होता है, शुरुआत में कौन सा होता है तो बैंगनी होता है, लास्ट में क्या होता है तो वह लाल होता है। आगे है कोशिका की पहचान शैली क्या है? तो वह लाइसोसोम। टिपानी जो नृत्य है, एक नृत्य है, यह कहाँ का नृत्य है? तो गुजरात का। गुजरात गरबा, डांडिया, टिपानी सब नृत्य कहाँ का है? तो गुजरात का। 5 राज्य से नेपाल सटा हुआ है। नेपाल जो सटा हुआ है वह भारत के 5 राज्यों से सटा हुआ है। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि यह 2 राष्ट्र है। यह वाक्य किसका है? भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि यह 2 राष्ट्र है। यह वाक्य है मोहम्मद अली जिन्ना का, जो पाकिस्तान की मांग किए थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JP कृपलानी जी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। और कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? तो AU ह्यूम। आगे है, गांधी इरविन समझौता हुआ कब हुआ? तो 1931 में हुआ गांधी इरविन समझौता। सीमेंट उत्पादन में पहला राज्य भारत का कौन सा है? तो है राजस्थान। एशिया की सबसे लंबी नदी है तो आतसंगी। कहाँ है? चीन में है। और यह कितना किलोमीटर है? तो 6500 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। बोकारो स्टील प्लांट जो स्थापना हुआ वह 1964 में हुआ। किसकी मदद से हुआ? तो वह रूस की मदद से हुआ, जिसको बोलते हैं सोवियत संघ। तो यह 1964 में हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ, रूस की मदद से हुआ। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो वह भोपाल में है। बद्रीनाथ धाम कहाँ है? उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ धाम, केदार धाम वहीं पे केदारनाथ। देवदास के लेखक कौन है? तो शरत चंद्र चटर्जी। देवदास एक बुक है जिसका लेखक है शरत चंद्र चटर्जी। वेटिंग ऑफ महात्मा, इसका लेखक है RK नारायण। वेटिंग
ऑफ महात्मा। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सा झील है? तो वह बुलर झील कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। भारत में राज्य कितना है? तो 28 राज्य है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इसी तरह अगला प्रश्न है, कुकिंग गैस, जो हम लोग खाना बनाते हैं वो कौन सा गैस रहता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है। सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ताप्ती नदी के किनारे। कोई हर शहर कोई न कोई नदी के किनारे बसा हुआ है, जैसे में पटना गंगा नदी, कोलकाता हुगली नदी, इसी तरह से सब शहर बचा हुआ है। आगे है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो आरावली, सबसे प्राचीन पर्वत आरावली। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है हरित क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति कौन है? तो एम स्वामीनाथन है। पान की डलिया कौन सा राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। आगे है, पहाड़ों की नगरी, तो डूंगरपुर, पहाड़ों की नगरी के नाम से डूंगरपुर प्रसिद्ध है। समुद्र का पुत्र किसे कहा जाता है? तो लक्षद्वीप को कहा जाता है। काली नदी शारदा नदी को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। आगे है, 5 नदियों का भूमि क्या कहलाता है? तो वह पंजाब कहलाता है। पंजाब कहा था, 5 नदियों का भूमि को पंजाब कहते हैं। बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है और कब हुआ? तो 1986 में झारखंड में है, बेतला नेशनल पार्क। आगे है 41 में, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो देहरादून है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं। 16वीं कौन थे? तो सुमित्रा महाजन थे। 15वीं को कौन थे? तो 15वीं की मीरा कुमार थे। सबसे पहला अगर पूछेंगे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, महिला कौन थी? तो मीरा कुमार। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? किनके जन्मदिन है? तो चौधरी चरण सिंह। आगे, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। खुदीराम शुद्धिरमन कप किस खेल से संबंधित है? शुद्धिरमन का कौन से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फुटबॉल है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 खेल किस खेल से संबंधित? फार्मूला 1 तो है रेसिंग से। आगे फिर है 48 में, गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? तो उसे पीटी उषा को कहा जाता है। वेद 4 है, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, सबसे लास्ट वाला वेद, सबसे लास्ट में कौन है? तो ये है आयुर्वेद। संगीत का वेद सामवेद, जादू टोना अथर्ववेद, औषधि दवा योग युग आयुर्वेद। मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। यह किसका वाक्य? मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। यह किसका वाक्य है? यह लुईस 14वां का वाक्य है। इस तरह से टॉप 50 प्रश्न आज हम आपको बताए हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब आपको जो भी क्षेत्र से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाएंगे। आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जो भी चाहिए आप हमें बेफिक्र कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए प्रश्न लेकर के आएंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।